शफी जान साहब, बड़ी आपकी हुकूमत ने जनाब बजट पेश कर दिया और पीटीआई वाले मुझे लगता है कि कुछ उनको ब्रेक थ्रू या ब्रीदिंग स्पेस मिलने जा रहा है। ऐसा ही है या कुछ और है? कोई आपको ब्रेक सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक बजट की बात थी तो सीएम आफरीदी साहब की ये जाती ख्वाहिश थी कि हम 3 महीने का बजट पेश करें। हाँ। क्योंकि हम मिलना चाहते थे इमरान खान साहब से, हम उनके इनपुट लेना चाहते थे। अच्छा। और आपने देखा होगा कि जब भी इस किस्म के डिसीजन आते हैं, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, वो अपने लीडरशिप से कंसल्ट करती है। और हमारा भी ये बुनियादी हक है और इमरान खान साहब का भी ये बुनियादी हक था कि वो मिलते सीएम आफरीदी साहब से, सीएम आफरीदी साहब उनसे मुलाकात करते, बजट उनसे डिस्कस करते। लेकिन बदकिस्मती से वो मुलाकात नहीं हुई। हमने हाई कोर्ट में पिटीशन भी जमा की, सीएम अफरीदी साहब वहां पे खुद गए, मुजम्मिल असलम साहब उनके हमरा थे, लेकिन वो जो बेंच था वो टूट गया। फिर हमने अपनी कानूनी टीम से मशावरत की, बैक टू बैक 3 से 4 दिन हम अपनी कानूनी टीम के साथ मीटिंग्स करते रहे। क्योंकि सीएम साहब की जाती ये ख्वाहिश थी कि 3 महीने का एसेंशियल बजट पेश किया जाए, जिसमें तनख्वाहें होती हैं और बाकी जरूरी चीजें जो बजट में होती है वो सिर्फ पास की जाए। लेकिन फिर कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से वो पॉसिबल नहीं हुआ। फिर ये तमाम मामला हमने अपनी पार्टी के सामने रखा और पार्टी ने ये डिसाइड किया कि 1 साल का बजट पेश किया जाए। तो सीएम आफरीदी साहब ने खुद 1 साल का बजट जो है जुम्मे को पेश कर दिया है। आज इस पे बहस थी और 24 तारीख को उस पर वोटिंग हुई। पीपल्स पार्टी ने बहुत एहतजाज किया ड्यूरिंग द बजट प्रेजेंटेशन जी, जब चीफ मिनिस्टर साहब बजट पेश कर रहे थे। और इसके साथ साथ कुछ अफवाहें हैं, मैं चाहूँगा कि उसको ज़रा आप क्लैरिफाई करें। कहा यह जा रहा है और इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे ये बात खबर बहुत गर्म है कि जनाब सीएम साहब से, सोहेल आफरीदी साहब से आपके जो लीडर हैं इमरान खान जो है वो सख्त नाला हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन पे वो पूरे नहीं उतर रहे चीफ मिनिस्टर साहब। ऐसा ही है या मैं कंप्लीटली इसकी तरदीद करता हूँ। ये कयास आराई है। आफरीदी साहब जो है वो अपने मौकफ पे डटे हुए हैं और यही वो मसला है जिससे कुछ लोग उससे वो हजम नहीं हो रहे। देखिए, जो लास्ट मुलाकात सलमान सफदर साहब से हुई थी इमरान खान साहब के हाई कोर्ट के ऑर्डर पे, तो उस मुलाकात में भी कंप्लीटली एतमाद का इजहार किया गया था इमरान खान साहब की तरफ से और पैगामात भी भिजवाए गए हैं सीएम आफरीदी साहब के लिए और शाबाश का पैगाम भी उसमें शामिल था। अच्छा, ये शाबाश का पैगाम किसने भेजा? इमरान खान साहब की जब किसके थ्रू भेजा? सलमान सफदर साहब जब की मुलाकात हुई थी, तो सलमान सफदर के थ्रू ये मैसेज आया था। और इसके अलावा भी कुछ मैसेजेस आफरीदी साहब को पहुंचे हैं। वो इमरान खान साहब के ओपनिंग बैट्समैन हैं और इंतहाई इस वक्त वो बिल्कुल इमरान खान साहब जो हैं कंप्लीटली एतमाद है आफरीदी साहब पर। अच्छा, ये मरवत साहब बहुत नाराज हैं आफरीदी साहब से। फिर उसके साथ साथ जनाब ये भी यहाँ पे अफवाहें चल रही हैं, अब इसकी भी सदाकत पे बता दीजिएगा कि जनाब किसी न किसी स्टेज पे मुमकिन है कि जनाब गंडापुर साहब दोबारा वापस चीफ मिनिस्टर बना दिए जाएं। देखिए, पहली बात यह है कि मरवत साहब एक पिटीशन लेके गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स में, जो अभी तक तो उसकी सुनवाई नहीं हुई। और उस पिटीशन में जो है मरवत साहब ने ये प्ली इख्तियार की है, जो कि हम तो मानते तो नहीं हैं कि इमरान खान साहब कन्विक्टेड हैं। वो ये कहते हैं कि जब आफरीदी साहब नामजद हो रहे थे तो जो इमरान खान साहब है वो कन्विक्टेड थे और कन्विक्टेड बंदा किसी को नामजद नहीं कर सकता। अगर फिर इसी रूह से देखें तो फिर अली अमीन साहब को जब नॉमिनेट किया गया तब भी इमरान खान साहब कन्विक्टेड थे, तो फिर तो इस रूह से अली अमीन साहब भी बहाल नहीं हो सकते। अलबत्ता अगर ऐसी कोई पोजीशन बनती भी है या ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, अगर आफरीदी साहब को स्टेप डाउन करना पड़े, तो फिर पॉलिटिकल कमेटी तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है। हम दोबारा आफरीदी साहब को पॉलिटिकल कमेटी से नामजद करेंगे और दोबारा उनको इलेक्ट करेंगे। ये कितनी बार जब तक इमरान खान साहब का हाथ उस पर है, अल्लाह के बाद और इमरान खान साहब के बाद कोई भी आफरीदी साहब के लिए खतरा नहीं है। अच्छा, बताइए, ये सारी र्यूमर्स हैं, आप कह रहे हैं जनाब आप कमेटी के पास चले जाएंगे अगर किसी स्टेज पे गड़बड़ हुई? ऐसी बनी राना साहब, तो उसका जो है हमारे पास सोल्यूशन यही है कि हम अपनी पॉलिटिकल कमेटी के पास जाएंगे और पॉलिटिकल कमेटी ही दोबारा आफरीदी साहब को नामजद करेगी, क्योंकि इमरान खान साहब के नामजद करदा वो वजीर आला है और जब तक इमरान खान साहब का एतमाद उन पर है हम 100 दफा उनको दोबारा इलेक्ट करेंगे। कितने चांसेस हैं कि इमरान खान साहब को आइंदा कुछ दिनों में किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सकता है? इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि ये भी र्यूमर्स है? देखिए, जो कटौती की ग्रांट की बात आपके इल्म में होगी, जो कि एनईसी की मीटिंग हुई थी। नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा जी,
अब ग्रांट को जो हमने मशरूत किया है वो इमरान खान साहब के मुलाकात से मशरूत है। हम ये चाहते हैं, हम तब तक कोई फेडरल हुकूमत को ग्रांट नहीं देंगे जब तक इमरान खान साहब को शिफ्ट नहीं किया जाता, जाती डॉक्टर की रसाई को मुमकिन नहीं बनाया जाता, उनके फैमिली के जेर निगरानी तमाम उनका जो मेडिकल प्रोसीजर है वो नहीं होता, जब तक बुशरा बीबी को शिफ्ट नहीं किया जाता, जब तक किताबें नहीं दी जाती, न्यूज़पेपर नहीं दिया जाता, और जब तक वकीलों की मुलाकात उनसे नहीं होती, तब तक फेडरल हुकूमत को सूबाई हुकूमत कोई भी ग्रांट नहीं देगी। और ये हमारा स्टांस जो है बड़ा क्लियर है और ये हमने पास ऑन भी जो है कर दिया है। आप ग्रांट कैसे रोक सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट की? मैं उसको कानूनी हैसियत जानना चाह रहा हूँ। देखिए, आईनी तौर पे और कानूनी तौर पे जो है पैसे जो है वो हुकूमत, फेडरल हुकूमत सूबों को ट्रांसफर करती है। फिर अगर सूबे ने कोई कमिटमेंट उनसे की है तो फिर वो सूबे दोबारा उनको पैसे वापस भेज देती है। अगर इस किस्म का कोई भी गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम फेडरल हुकूमत ने उठाया और ट्रांसफर से पहले हमारी कटौती कर दी तो उस पर तो हम हर फोरम पे जाएंगे, उस पर भरपूर आवाज उठाएंगे, हर फोरम पे वो मुकदमा लड़ा जाएगा। लेकिन जो कानूनी और आईनी हैसियत है वो ये है कि फेडरल हुकूमत पहले सूबों को पैसे पास ऑन करता है, फिर अगर सूबे दोबारा ग्रांट देना चाहे फेडरल हुकूमत को तो फिर वो दोबारा वापस भेजती है। अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, शिफ्ट नहीं किया जाता, फैमिली को मिलने नहीं दिया जाता, बेटों से बात नहीं होती, कानूनी जो एक टीम है, जो वकीलों की टीम है, उनकी मुलाकात नहीं होती, जाती डॉक्टर की मुलाकात नहीं होती, तब तक कोई ग्रांट फेडरल हुकूमत को नहीं दिया जाएगा। तो ये आपका फाइनल स्टेटमेंट है। अच्छा, आपके अंदर से जो आवाज़ें निकल रही है, जो मुख्तलिफ आपके अंदर पीटीआई के अंदर जो लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, उसमें कोई कमी आ सकती है या वो भी इसी तरह ही चलता ही रहेगा? राना साहब, इसकी मिसाल ऐसी है कि जब घर का सरबराह नहीं होता तो फिर घर के अंदर मसाइल हो जाते हैं। इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो हमारे लीडर हैं, हमारे चेयरमैन हैं, हमारे सरबराह हैं। वो जिस तरीके से अगवा किए गए हैं, इसको मैं कैद नहीं कहता, ये इलीगली अगवा किया गया है उनको। 3 साल से वो पाबंद सलासल है गैर कानूनी तौर पे। 3 साल से उनसे, अब 7 महीनों से तो मुलाकात भी नहीं हो रही, तो फिर घर में छोटी मोटी चीजें हो जाती है। तमाम चीजें इंशाल्लाह इन ऑर्डर हो जाएंगी। जब इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे तो तमाम चीजें इन ऑर्डर होगी। अच्छा, चले।